क्या आप भी उन लोगों में आते हैं जिनको कॉलेज से जॉब तो लग गई पर ग्रोथ के नाम पर अब सिर्फ 3 से 4% का इंक्रीमेंट मिलने लगा है। स्टार्टिंग विथ लोअर पे ऐसी ग्रोथ के साथ सर्वाइव करना एक्चुअली में काफी डिफिकल्ट हो जा रहा है। आज के टाइम पर रीसेंट ग्रेजुएट्स ऑन एन एवरेज 35 to 40 के कमा पा रहे हैं एंड इसमें 3 to 4% की ग्रोथ यानी कि 1 से 2,000 का इंक्रीमेंट है, जिसमें होगा क्या, कुछ नहीं। इन सब का ब्लेम लोग या तो कंपनीज को देते हैं या तो अपनी कॉलेज डिग्री को, पर असल प्रॉब्लम सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की है। एक टाइम पर मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग बूम करने लगा था, बट फिर इतने लोग मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियर्स बने कि सप्लाई में इंडिया के पास काफी इंजीनियर्स थे, बट इन इंजीनियर्स की मार्केट में डिमांड बहुत कम हो गई। सेम टाइम अब लोअर आईटी रोल्स का भी आने लगा है जिन पे अक्सर फ्रेशर्स हायर होते हैं एंड इसीलिए उनकी ग्रोथ इतनी खराब हो रही होती है। तो ऐसे में अब किया क्या जाए? टाइम के साथ मार्केट अपने डिमांड्स चेंज करता है एंड अब ये टाइम डेटा साइंस का आ रहा है। ये एक ऐसी फील्ड है जो 2026 तक 11 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने वाली है, और ऐसा मैं नहीं, ऐसा रिपोर्ट्स बोलती है। आज की डेट में एक एवरेज डेटा साइंटिस्ट की सैलरी 12 से 24 लाख पर एनम के बीच होती है। इवन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने डेटा साइंस को द सेक्सीएस्ट जॉब ऑफ द सेंचुरी का भी टाइटल दिया है। और एक चीज आप सुन के खुश हो जाओगे कि आप चाहे किसी भी कॉलेज या फील्ड से हो, आप डेटा साइंस परस्यू कर सकते हो। सो डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जो कि ना सिर्फ हाई ग्रोथ दे सकता है बल्कि आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी। बट जैसे हर कामयाबी के लिए मेहनत लगती है, वैसे ही आपको भी अपने स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। एक डेटा साइंटिस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अगर आपके पास एक सीएस, मैथमेटिक्स या डेटा साइंस से रिलेटेड बैचलर डिग्री है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है, आर्ट्स या कॉमर्स रिलेटेड फील्ड से डिग्री है, तब भी डेटा साइंस फील्ड में करियर बना सकते हो, लेकिन एज अ डेटा एनालिस्ट। अब क्वेश्चन है आपको कौन से स्किल्स सीखनी है, तो इसके लिए इस पीडीएफ पे दिए गए रोड मैप को फॉलो करो। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया अपडेटेड रोड मैप है, जिसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो अच्छे से डेटा साइंस स्किल्स सीख सकते हो। नाउ डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए पहले आपको सीखना है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में क्या और कितना सीखना है तो ये यहाँ लिखा हुआ है। जैसे मैथ्स में आपको सीखना है लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, मैथमेटिकल एनालिसिस एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपको सीखना है स्टैटिस्टिक्स। डेटा के साथ काम करके इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी है स्टैटिस्टिक्स की। अब स्टैटिस्टिक्स में क्या और कितना सीखना है वो सब लिखा हुआ है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, सीएलटी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग, रेशियो मैट्रिक्स एक्सेट्रा। स्टैटिस्टिक्स सीखने के बाद आपको सीखना है इकोनोमेट्रिक्स। इसे सीखना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है जो रियल वर्ल्ड डेटा को समझने और इंटरप्रेट करने में मदद करता है। इसके अंदर क्या क्या और कितना सीखना है सब रोड मैप में लिखा है। उसके बाद चाहिए प्रोग्रामिंग की प्रोफिशिएंसी, क्योंकि प्रोग्रामिंग डेटा साइंस का बैकबोन है। डेटा साइंस में जिन दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है पाइथन और आर। इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने के बाद आपको सीखना है इनके साथ एसोसिएटेड लाइब्रेरीज को, जैसे कि पाइथन के लिए नम्पी, पांडास एक्सेट्रा, और आर के लिए टाइडीवर्स एक्सेट्रा। फिर डीएसए, एसक्यूएल, ये पूरा रोड मैप आप डिटेल में पढ़ सकते हो। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सब सीखने के बाद आपको डोमेन नॉलेज पे भी फोकस करना है। डोमेन नॉलेज मतलब आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उसका नॉलेज। इन स्किल्स को सीखने के बाद आपको करना है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना है। इसके अलावा आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहना है, क्योंकि इस फील्ड में ट्रेंड बहुत मायने रखता है। साथ में आप फेसबुक, डिस्कॉर्ड जैसे अलग अलग कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में अपडेटेड रहोगे और नेटवर्क भी बिल्ड कर पाओगे। इन स्किल्स को सीखने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज करनी होगी, मतलब कौन से टॉपिक्स कितने डेप्थ में पढ़ना है, कौन से प्रोजेक्ट्स करने हैं, ये सब समझना होगा। अब स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को आप खुद बहुत सारे लोगों से बात करके, एचआर से समझ के, इंटरनेट से फ्री लर्निंग रिसोर्सेज सर्च करके एंड लेटेस्ट ट्रेंड्स को जान के खुद बिल्ड कर सकते हैं। बट क्योंकि आपके लिए ये नया होगा तो ये मुश्किल हो सकता है, और प्रोक्रास्टिनेशन और इनकॉन्सिस्टेंसी के चलते आपकी जर्नी और टफ हो सकती है। और पता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में पता ही नहीं होता। वही एक दूसरा रास्ता है कि आप एक ऐसा गाइड या मेंटर ढूंढे जो आपके लिए ये सारी चीजें कर सके, और ऐसे गाइड या मेंटर का काम कर सकता है आपके लिए इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट डेटा साइंस कोर्स ऑफर्ड बाय न्यूटन स्कूल। ये क्यों इंडिया के टॉप डेटा साइंस कोर्सेज में से एक है, और ये आपको 180% तक की सैलरी हाइक कैसे दिलवा सकता है, चलिए देखते हैं। नंबर 1, करिकुलम डिजाइन बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो ये कोर्स डिजाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ टॉप 85+ डेटा साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। दैट मींस इस कोर्स में वो सारी चीजें हैं जो करेंटली इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। इवन यहाँ के फाउंडर ने IIM कैलकाटा से MBA किया है एंड वहां पढ़ाई जाने वाली एनालिटिकल स्किल्स को उन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करके अपने करिकुलम में इनकॉर्पोरेट करवाया है। नंबर 2, मेंटर्स हु आर इन द इंडस्ट्री। इस कोर्स को सिखाने वाले कोई आम टीचर्स नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, लेंसकार्ट, स्विगी जैसे कंपनीज में काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं जो आपको 1:1 मेंटरशिप देंगे।
आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे ड्यूरिंग द कोर्स वो इन टॉप प्रोफेशनल्स के डायरेक्शन में एंड गाइडेंस में बनाओगे। ये मेंटर्स आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे एंड यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। नंबर 3, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। जैसे कि आप सबको पता है कि सिर्फ क्रिकेट के रूल्स जान के कोई टॉप क्रिकेटर नहीं बन सकता है, उसी तरह बिना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के आप भी एक डेटा साइंस प्रोफेशनल नहीं बन पाओगे। इसलिए यहाँ पे आपको करवाए जाएंगे सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम री ओन कंपनीज लाइक KPMG, टाटा, BCG, PwC। इनसे आपको मिलेगा रियल वर्ल्ड एक्सपोजर जो कि आप अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर पाओगे। Number 4, placement preparation. Now the final step of the journey, cracking placement in top companies. So Newton School has a network of 2000 plus hiring partners जो आप जैसे स्टूडेंट्स को हायर करना चाहते हैं, क्योंकि they are aware of the fact that you will be job ready from the first day itself. But in interviews में appear करने से पहले you will be going through 10 plus company specific and role specific mock interviews. And हर mock के साथ आपको मिलेगा personal feedback and special sessions ताकि आप अपने सारे weakness को overcome कर सके और अपने ड्रीम कंपनी को क्रैक कर पाए। आई एम श्योर इतना पर्सनलाइज्ड अटेंशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इमेजिन हर इंटरव्यू में आप बेस्ट वर्जन बनकर जाओगे एंड यू नो व्हाट, योर प्लेसमेंट प्रोसेस वुड स्टार्ट फ्रॉम द 4th month itself. नंबर 5, लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस। एंड एक और चीज बताओ, यू वुडंट बिलीव इट, प्लेसमेंट के बाद भी मान लो अगर आपको जॉब स्विच करनी पड़ती है तो न्यूटन स्कूल वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। इनका लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस ये इंश्योर करता है कि दे आर विथ यू इवन आफ्टर द कोर्स। मतलब आपका फ्यूचर भी इंश्योर्ड होगा। जहां कॉलेजेस आपको एक प्लेसमेंट दिलवाने के बाद और इंटरव्यूज में बैठने भी नहीं देते, वहीं पे न्यूटन स्कूल आपके लिए मल्टीपल कंपनीज का पुल लेकर रेडी होगा। यानी कि आपको रिज्यूमे हर जगह ड्रॉप करके HR को मैसेजेस भेजने की मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ये सब न्यूटन स्कूल आपके लिए करेगा। आपको सिर्फ मेहनत करनी होगी अपने स्किल्स और लर्निंग इंप्रूव करने में। तो दोस्तों, न्यूटन स्कूल ना ही सिर्फ सिखाता है बल्कि बनाता भी है। अगर डेटा साइंस आपका ड्रीम है तो चेक आउट न्यूटन स्कूल का प्रोग्राम थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। ऐसे ही करियर रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।